नमस्कार मेरे मेष राशि के मित्रों, क्या आपका भाग्य बदलने वाला है? रिश्ता, प्रेम, पैसे, करियर, प्रमोशन को लेकर के आपके जीवन में जुलाई माह में बड़े बदलाव आने वाले हैं क्या मेरे मित्रों? तो हो जाइए तैयार इन प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए, क्योंकि शुक्र देव का गोचर आपकी राशि से सेकंड भाव में हो चुका है, शुक्र की अपनी ही राशि में। शुक्र देव आपके जीवन में संचार कर रहे हैं लग्जरीज का, कि शुक्र देव का सेकंड भाव में आना आपके धन भाव में बरकत को दिखाता है, मां लक्ष्मी के आगमन को दिखाता है, आपके जीवन में खुशहाली के पैगाम को मेरे मित्रों दिखा रहा है। ये जो गोचर है ना मेरे मित्रों, 29 जून से 24 जुलाई तक, ये पूरे 24 जुलाई आपके पूरे जुलाई महीने में आपके लिए बहुत बड़े चेंजेस लेकर के आया है। देखिए शुक्र देव क्या है, इस गोचर को समझने से पहले आपको यह समझना होगा, क्योंकि जुलाई माह में बृहस्पति देव उदय होने वाले हैं। जहां शनिदेव का भी वक्री होने का काल आ रहा है, वही शुक्र देव सेकंड भाव में। तो शनिदेव अपने वक्री होकर के आपको कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होंगे, वहीं शुक्रदेव आपके लिए लग्जरीज लाइफ का निर्माण करेंगे। शुक्रदेव को ज्योतिष शास्त्र में सुखों का कारक कहा गया है, शुभत्व का कारक कहा गया है, सुंदरता का कारक कहा गया है, विवाह, संगीत, लग्जरी लाइफ, फिल्मी दुनिया, एक्टिंग, इन सबके बेताज बादशाह शुक्रदेव होते हैं मेरे मित्रों। और जब शुक्रदेव सेकंड भाव में आते हैं तो कहते हैं घर में धन, दौलत, सौभाग्य सब कुछ लौट करके वापस आता है। तो आइए बात करते हैं मेष राशि के लिए शुक्रदेव का यह गोचर क्या क्या कल्याणकारी चीजें लेकर के आया है। देखिए मेरे मित्रों, सेकंड भाव के और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं आपकी कुंडली में शुक्रदेव। तो सबसे पहले तो आपकी वाणी के कारण आपके सारे के सारे कार्य इस दौरान बनने वाले हैं। वाणी में मधुरता आ जाएगी, वाणी में आकर्षण आ जाएगा, आपकी बात से लोग बाग आपसे अट्रैक्ट होंगे। वाणी के द्वारा यदि आपका कोई भी ऐसा काम है जिसमें वाणी का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर वाणी के द्वारा अपने धन को आप संभाल सकते हैं, धन कमा सकते हैं। अपनी वाणी के माध्यम से महालक्ष्मी की अपार अनुकंपा इस गोचर काल के दौरान आप प्राप्त कर सकते हैं। जब कोई ग्रह अपने ही घर में आता है तो उसकी स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। और वृषभ राशि जो है वो शुक्र की अपनी ही राशि होती है। अपनी राशि में आकर के शुक्रदेव आपके अष्टम भाव को देखेंगे, और अष्टम भाव अप्रत्याशित चीजों का है, यानी कि आप कोई खोज कर रहे थे, आप किसी भी ऐसे फील्ड में थे जहां पर बहुत सारी चीजों की रिसर्च की जाती है, तो वहां पर अप्रत्याशित सफलता, अप्रत्याशित रूप से आपके धन आगमन के स्रोत भी इस गोचर काल के दौरान खुल सकते हैं। रिश्तों में आपके मिठास आपकी वाणी के कारण आएगी। जो रिश्ते आपके बिगड़ गए थे, जो कुटुंबीजन आपसे दूर हो गए थे, तो कुटुंबीजन आपकी वाणी के कारण आपके नजदीक आएंगे। अपने रिश्तों को मजबूत करने की क्षमता आपके अंदर इस गोचर काल के दौरान आ जाएगी। आपका व्यक्तित्व एकदम से ऐसा होगा कि जो लोग आपसे देखेंगे, जो आपसे बात करेंगे, वो बार बार आपसे बात करने की इच्छा रखेंगे। जुलाई माह आपके लिए यह समझ लीजिए कि वाणी का जादू लेकर के आया है। आपकी वाणी में एक तरह का जादू शुक्रदेव की कृपा से मेरे मित्रों घुलने वाला है, और यह आपके लिए बहुत कल्याणकारी सिद्ध होने वाला है। करियर की बात करें मेरे मित्रों, तो यदि आप ब्यूटी फील्ड में हैं, आप डिजाइनिंग करते हैं, आप सेल्स में हैं, आप मीडिया में हैं, आप क्लाइंट इंटरेक्शन में हैं, तो यहाँ पर आपको उन्नति के बहुत अच्छे चांसेस मेरे मित्रों मिल रहे हैं। क्या है कि शुक्रदेव वाणी के कारण आपके इन फील्डों को बहुत निखारने का काम करेंगे। यदि आप इन फील्डों से जुड़े हुए भी नहीं है, आप किसी भी फील्ड में हो, वहां वाणी का तो मेरे मित्रों काम होता ही है। बॉस से बात करनी है, क्लाइंट से बात करनी है, सीनियर से बात करनी है, जूनियर से बात करनी है, तो वाणी का तो काम होता ही है। तो आपकी वाणी इस वक्त इतनी प्रभावशाली रहेगी, इतनी शालीन रहेगी, इतना अट्रैक्शन आपकी वाणी में रहेगा कि आप प्रमोशन अपनी वाणी के कारण अपने करियर में प्राप्त कर सकते हैं। पदोन्नति के साथ साथ यदि आप चाहें तो ट्रांसफर के योग भी इस गोचर काल के दौरान आपके वाणी के कारण बन सकते हैं। वाणी सबसे ज्यादा मजबूत होकर के इस गोचर काल में आपके लिए काम कर रही है। तो जुलाई माह में इस बात का ध्यान रखना है कि वाणी में कहीं भी आपकी कुछ भी कठोरता न आने पाए मेरे मित्रों। आपका पराक्रम मेरे मित्रों जागृत हो रहा है, आत्मविश्वास आपका बढ़ रहा है। 9 जुलाई के बाद गुरुदेव आपके उदय हो जाएंगे, तो नए अवसरों को आपको जन्म मिलेगा। नई नौकरी की तलाश,
आपकी पूर्ण हो सकती है। कहीं मनचाहा ट्रांसफर इस गोचर काल के दौरान आपका हो सकता है। बृहस्पति देव के उदय होने से कई तरह की संभावनाएं आपके जीवन में हो सकती है। विदेश जाने का आपका सपना था तो वो भी कहीं ना कहीं आपका इस गोचर काल के दौरान पूर्ण हो सकता है। भाग्य का पूर्ण साथ 9 जुलाई के बाद मेष राशि के जातकों को मिलने का संकेत इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों बन रहा है। एक सवाल मेरे मित्रों, क्या हाल ही में आपने कोई इंटरव्यू दिया है? किसी नौकरी के लिए आपने अपना सीवी भेजा है? यदि भेजा है मेरे मित्रों तो कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि अगली वीडियो में इसी से संबंधित जानकारी आपको मिलने वाली है। अभी कई दिनों से आप परेशान थे अपनी नौकरी को इंटरव्यू को लेकर के। अचानक से आपके जीवन में कुछ आशा की किरण यदि आपको दिखाई दे रही है तो कमेंट्स करके बताइए मेरे मेष राशि वाले मित्रों, क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत ही शुभता का परिवेश लेकर के आया है। शुक्रदेव आपके धन भाव में आ गए हैं, बहुत ही अच्छा है मेरे मित्रों। लग्जरी चीजों के खर्च खरीदने पर आपका खर्च हो सकता है। इस वक्त कोई ज्वेलरी वगैरह आप ले सकते हैं, गहनों की खरीदारी आप कर सकते हैं। अटका हुआ पैसा मिलने की संभावना इस गोचर काल के दौरान है मेरे मित्रों। और कहीं ना कहीं यदि कोई पैसा आपका पूर्व में फंस गया था, कोई निवेश आपने किया था, उसका पैसा नहीं आ रहा था, तो इस दौरान संभावना है कि वो पैसा भी आपके पास लौट करके वापस आ जाए। आय के एक से अधिक साधन आपके बन सकते हैं। अचानक से कुछ धन की प्राप्ति शुक्रदेव के अष्टम भाव में देखने के कारण हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जीवन साथी की कोई सलाह धन प्राप्ति में आपके लिए मेरे मित्रों सहायक इस गोचर काल के दौरान बन सकती है। विवाहित जोड़ों के लिए बहुत अच्छा समय है। आप एक दूसरे की मन की बात सोचेंगे, एक दूसरे को गहराई से समझ पाएंगे और रोमांस आदि आपका बढ़ रहा है। और एक साथ घूमने फिरने का मौका भी इस गोचर काल के दौरान मेष राशि वालों को मिल सकता है। वहीं प्रेम संबंधों में कुछ भ्रम मेरे मित्रों हो सकता है, तो इस भ्रम को निकालिएगा, क्योंकि वाणी आपकी जादू की तरह काम कर रही है। अब देखिए, जादू से मतलब यहाँ कोई मैजिक नहीं है। जादू से मतलब है आपकी वाणी में आकर्षकता का मेल, यानी कि मिठास, बोलने की कला, वे ऑफ टॉकिंग, क्या आपकी बड़ी गजब की इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। जीवन साथी जहां आपका पूर्ण सहयोग कर रहा है, वहीं आपका प्रेमी और प्रेमिका भी आपका पूर्ण सहयोग करते हुए इस गोचर काल के दौरान मिल रहे हैं। लेकिन दिक्कत सिर्फ और सिर्फ एक रहेगी कि यहाँ पर प्रेमी जोड़ियों को शुक्र के अष्टम में होने के कारण, अष्टम में देखने के कारण संदेह हो सकता है। तो इस संदेह से दूर रहना है, क्योंकि संदेह की परिस्थिति मेरे मित्रों यहाँ पर नहीं बनी हुई। राहु संदेह उत्पन्न करेगा, पंचम भाव पर देख रहा है, तो आपको राहु के इस संदेहास्पद स्थिति है मेरे मित्रों बाहर निकलना है। चतुर्थ भाव में बुध का होना घर से जुड़ाव करेगा। माताजी बहन जी से किसी बड़ी चीज को लेकर के आपका विचार विमर्श होगा। घर में कोई शुभ कार्य इस गोचर काल के दौरान हो सकता है। वही परिवार में आपसी सामंजस्य, परिवार के जो भाई बहन होते हैं ना, शादी के बाद बहनें दूर चले जाते हैं, तो उनका एक साथ बैठना आपके घर में हो सकता है। किसी प्रॉपर्टी को लेकर के आपके बीच में कोई विवाद चल रहा था, उसका समापन हो सकता है। घर की मरम्मत आदि का कार्य आप करा सकते हैं। घर में कुछ सजावट, डेकोरेशन आदि का कार्य भी आप करा सकते हैं। लेकिन 15 जुलाई के बाद सूर्य देव का जब गोचर होगा, राशि परिवर्तन होगा मेरे मित्रों, तो यहाँ पर माता के स्वास्थ्य को लेकर के कोई परेशानी इस गोचर काल के दौरान बढ़ सकती है। पिता या घर के किसी वरिष्ठ सदस्य से वैचारिक मतभेद इस गोचर काल के दौरान आपका मित्रों हो सकता है। घर के अंदर प्रभुत्व की थोड़ी सी होड़ लग सकती है, तो इन चीजों से आपको बचना होगा, अहंकार को त्यागना होगा। और जहां तक ईगो का सवाल है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, इससे सूर्यदेव की कृपा आपको मिलेगी और जीवन में खुशहाली आपके आएगी। घर की कलह से आप बच पाएंगे। देखिए, संतान के स्वास्थ्य को लेकर के जुलाई माह में कुछ दिक्कतें मेरे मित्रों हो सकती हैं। शुक्रदेव का यह गोचर पढ़ाई में थोड़ा सा बच्चों को अरुचि दे सकता है, लेकिन इसी के साथ साथ में मंगल और केतु की जो युति पंचम भाव में बनी हुई है, इसके कारण एक चीज है मेरे मित्रों कि यदि आत्मविश्वास के साथ काम लिया जाए और आप अपने बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस दे, बच्चों पर इस वक्त क्रोध से काम लेना बिल्कुल नहीं चलेगा। बच्चों को पढ़ाएं प्यार से, तो बच्चे आपका नाम रोशन इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा पेट को लेकर के दिक्कत हो सकती है, एसिडिटी वगैरह की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो समय समय पर उनका निदान करा करें। जैसे कि हल्का खाना पीना, घर का ही भोजन करना,
बाहर के भोजन से परहेज करना और शुद्ध और हल्का भोजन लें। तो इससे पढ़ाई में भी सावधानी रहे, वो पढ़ाई में भी आपका अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य अच्छा होने के साथ साथ पढ़ाई में फोकस आपका अच्छा होता रहेगा। आंखों से जुड़ी समस्या, त्वचा से जुड़ी समस्या में सुधार होगा, चेहरे पर आभा आएगी, अट्रैक्शन मेरे मित्रों बढ़ेगा। लेकिन सिर दर्द और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इस गोचर के काल के दौरान आपको कहीं ना कहीं हो सकती है। तो आयुर्वेदिक कुछ उपचार वगैरह अपनाइए, सब चीजें आपके जीवन में अच्छी रहेंगी मेरे मित्रों। बस स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा ध्यान आपको रखना। विदेश यात्रा का गोचर आपका हो सकता है, किसी काम से विदेश जाना पड़ सकता है, घूमने के पर्पज से आपकी विदेश यात्रा मेरे मित्रों हो सकती है इस गोचर काल के दौरान। लेकिन इन यात्राओं पे जाने से पहले थोड़ा सोच लीजिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह पर सोच समझ करके साइन कीजिए। और आप यदि किसी काम से विदेश जा रहे हैं तो वहां पर काम का बर्डन थोड़ा सा मेरे मित्रों आप पर बढ़ सकता है, तो थोड़ा अनावश्यक खर्च हो सकता है। इसलिए योजना बना करके ही विदेश यात्रा आपको करनी चाहिए। गुरु के उदय होने के साथ साथ भाग्य का आपको साथ मिलेगा, धार्मिक यात्राएं आपका हो सकती हैं। माता पिता से आपको कोई गिफ्ट वगैरह मिल सकता है, माता पिता का सानिध्य और आशीर्वाद इस गोचर काल के दौरान आपको मिल सकता है। देखिए इस गोचर काल के दौरान क्या क्या करना चाहिए। शुक्रवार को ऑफ व्हाइट कलर के कपड़े पहने, सुगंधित इत्र अपने रोजाना लगाए मेरे मित्र। स्त्रियों का आदर करें, पत्नी और प्रेमिका को उपहार दें तो शुक्र की स्थिति आपकी और मजबूत होगी। शुक्रवार को गाय माता को गुड़ और रोटी खिलानी आपके लिए काफी अच्छी रेमेडी मेरे मित्र हो सकती है। ओम शुक्राय नमः, ओम वैभव लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 108 बार रोजाना जाप करें। और क्या ना करें इस गोचर काल के दौरान, इस पर भी बात कर लेते हैं। वाणी पर थोड़ा संयम रखें, रिश्तों में कटुता ना आने दें। मंगल के कारण थोड़ा सा संयम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मविश्वास जब बढ़ जाता है तो संयम थोड़ा कम हो जाता है, या फिर अहंकार मेरे मित्रों कहीं ना कहीं आता है। प्रेम संबंधों में जल्दबाजी न करें, भाई बहनों से विवाद ना करें और अनावश्यक विलासिता पर खर्च मेरे मित्रों इस गोचर काल के दौरान आपको बिल्कुल नहीं करना। वाणी से ही इस गोचर काल के दौरान आपको सम्मान मिलेगा मेरे मित्रों, अवसर खुद आपके पास चल करके आएंगे। बस आपको शांत रहना है, सुंदरता से जुड़ना है, कला से जुड़ना है, रचनात्मक कार्यों में प्रतिभा करना है और अपने सौभाग्य को मजबूत करने के लिए हो सके तो माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश रखने अंजन हर हर